नमस्कार, NLPS हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सदस्यता मॉड्यूल के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम दिए गए URL को ब्राउज़र में खोलेंगे जो हमें लॉगिन स्क्रीन में ले जाएगा। आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करके पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए तैयार किए गए ERP के डैशबोर्ड में पहुंचते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डैशबोर्ड में अनेक मॉड्यूल दिख रहे हैं। ये सभी पैक्स की सेवाओं और कामकाज के हिसाब से बनाए गए हैं। सदस्यता मॉड्यूल शुरुआती मॉड्यूल है। ERP में कोई भी लेन देन करने के लिए सदस्यों, गैर सदस्यों और संगठन के विवरण को मॉड्यूल में दर्ज करना होगा। सदस्यता आइकन पर क्लिक करके सदस्यता स्क्रीन में जाते हैं। अन्य विवरण के अंतर्गत पहचान विवरण भरना, अपनी भूमि का विवरण देना, अंशधन यानी शेयर राशि जमा करना, अंशधन की वापसी, लाभांश की गणना और पोस्टिंग करना, नामांकित सदस्य से संबंधित जानकारी देखना, सदस्य के विवरण में यदि कोई संशोधन जरूरी हो तो वह करना, सदस्यता को समाप्त करना, विभिन्न रिपोर्टें देखना, ये सब कार्य शामिल हैं। सदस्य को नामांकित करने वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ग्राहक प्रकार के विकल्पों में से सदस्य को चुनेंगे। उन सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य है जहां लाल रंग में स्टार चिन्ह दिया गया है। KYC अनुपालन को ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक जानकारी देना जरूरी है। यदि सदस्य विवाहित महिला हो तो पति का नाम देना अनिवार्य है। फ़ोटो आइकन पर क्लिक कर फ़ोटो अपलोड करें या वेब कैम से फ़ोटो को कैप्चर भी कर सकते हैं। सिग्नेचर आइकन पर क्लिक कर हस्ताक्षर अपलोड करें। आगामी बटन पर क्लिक कर सदस्य का पता डालें। यदि संचार या संप्रेषण का पता ही स्थायी पता है तो चेक बॉक्स में क्लिक करें। यदि ऐसा नहीं है तो आपको स्थायी पता भरना होगा। आगामी बटन पर क्लिक कर नामिती का विवरण भरें। नामिती अगर पहले से सदस्य है तो खोज आइकन पर क्लिक कर उसे चुनें। उससे संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे। सदस्य के साथ नामिती का जो संबंध है उसका चयन करें। आगामी बटन पर क्लिक करें और यदि नामिती नाबालिग हो तो अभिभावक की जानकारी भरें। समाप्त बटन पर क्लिक करें। सफलता के संदेश के साथ एक प्रवेश संख्या पॉपअप मैसेज में दिखाई देगी। इसका अर्थ है कि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अन्य विवरण आइकन पर क्लिक करने पर पॉपअप में पहचान विवरण को क्लिक करें। सदस्य की प्रवेश संख्या डालें या खोज आइकन पर क्लिक करके सदस्य को चुनें। पहचान विवरण जोड़ने के लिए दाहिनी ओर प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। लाल रंग के स्टार वाले सभी क्षेत्र भरना अनिवार्य है। पहचान प्रमाण के दस्तावेज का चयन कर उसके आगे और पीछे का फोटो अपलोड करें और सुरक्षित करें। इसी प्रकार पता प्रमाण पत्र का चयन कर उसका फोटो भी अपलोड करें। सुरक्षित करने पर पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। नीचे ओके पर क्लिक करने पर पॉपअप खुलेगा जिसमें आगामी या पहले के पृष्ठ पर जाने का विकल्प दिया गया है। प्रवेश संख्या दर्ज करने पर संपूर्ण पहचान विवरण दिखाई देगा जिसे हटाया या संपादित किया जा सकता है। भूमि विवरण वाले आइकन पर क्लिक करने पर एक नया पृष्ठ खुलेगा। सदस्य की प्रवेश संख्या डालें या खोज पर क्लिक कर सदस्य को चुन लें। भूमि का विवरण दर्ज करने के लिए प्लस आइकन पर क्लिक करें। लाल रंग के स्टार चिन्ह वाले सभी फील्ड भरना अनिवार्य है। भूमि का विवरण भरें और उसे सुरक्षित करें। पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। एक से ज़्यादा भूमि के विवरण को इसी प्रकार जोड़ा जा सकता है। अंशधन यानी शेयर राशि के आइकन में क्लिक करें। इस भाग में सदस्य का शेयर जमा किया जाता है।
प्रवेश संख्या डालने या खोज के माध्यम से सदस्य को चुनने पर उससे संबंधित डेटा स्वतः प्रदर्शित होता है। लॉगिन की तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी। अब वाउचर का प्रकार चुनें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर हो तो उसकी संख्या आपको दर्ज करनी है। अंशधन जमा की राशि दर्ज करें और सुरक्षित करें। एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें हाँ पर क्लिक करते हैं तो पॉपअप में सफलता का संदेश आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। राशि जमा हो जाएगी और उसका वाउचर दिखाई देगा। प्रिंट विकल्प से वाउचर का प्रिंट लिया जा सकता है। शेयर की वापसी के लिए अंशधन वापसी आइकन पर क्लिक करें। इस भाग में अंशधन की वापसी की व्यवस्था है। प्रवेश संख्या डालने या खोज के माध्यम से सदस्य को चुनने पर उससे संबंधित डेटा स्वतः प्रदर्शित होगा। लॉगिन की तिथि ही लेन देन की रिकॉर्डिंग तिथि होगी। यहाँ फिर वाउचर का प्रकार चुनें। यदि समिति का कोई मैनुअल वाउचर हो तो उसका नंबर दर्ज करें। अंशधन वापसी की राशि दर्ज करें और सुरक्षित पर क्लिक करें। एक पॉपअप मैसेज आएगा, उसमें हाँ पर क्लिक करें तो पॉपअप में सफलता का संदेश आ जाएगा। राशि वापस हो जाएगी और उसका वाउचर दिखाई देगा। आप प्रिंट विकल्प का प्रयोग कर वाउचर का प्रिंट भी ले सकते हैं। सदस्य देखें आइकन पर क्लिक करने से नामांकित सदस्यों का सुरक्षित किया गया विवरण देखा जा सकता है। प्रवेश संख्या दर्ज करके या खोज के माध्यम से सदस्य का चयन करने पर उससे संबंधित विवरण प्रदर्शित होता है। सदस्यों से संबंधित विवरण में आवश्यक होने पर संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए स्क्रीन की बाईं ओर स्थित सदस्य को संशोधित करें टैब पर क्लिक करें। प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य से संबंधित डेटा स्वतः प्रदर्शित होगा। विवरण को आवश्यकता के अनुसार संशोधित करें। फोटो या हस्ताक्षर डालने या बदलने के लिए संबंधित आइकन पर क्लिक कर अपलोड करें। फ़ोटो कैप्चर करने के लिए वेब कैम का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब आगामी पर क्लिक करें। यहाँ पते का विवरण संशोधित किया जा सकता है। फिर आगामी पर क्लिक करें। यहाँ नामिती के विवरण को जोड़ा जा सकता है या उसमें संशोधन किया जा सकता है। फिर आगामी पर क्लिक कर यदि आवश्यक हो तो अभिभावक का विवरण जोड़ा या संशोधित किया जा सकता है। गैर सदस्य को नामांकित करने की पूरी प्रक्रिया लगभग यही है। केवल यह ध्यान में रखना है कि ग्राहक प्रकार के अंतर्गत आपको गैर सदस्य का चयन करना है। इसी प्रकार संगठन को नामांकित करने की पूरी प्रक्रिया लगभग इसी की तरह है। यहाँ ग्राहक प्रकार के विकल्पों में से आपको संगठन का चयन करना है। इस प्रकार हमने समझा कि सदस्यता मॉड्यूल में किस प्रकार सदस्य, गैर सदस्य और संगठन के विवरण KYC मानदंडों को ध्यान में रखते हुए दर्ज किए जा सकते हैं और इस मॉड्यूल से कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए जा सकते हैं। अब हम लाभांश की गणना पर बात करेंगे। लाभांश की गणना के लिए आवश्यक है कि लाभांश के मापदंडों को कॉन्फ़िगर किया जाए। इसके लिए स्क्रीन की दाईं ओर ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के आइकन को क्लिक करें। कॉन्फ़िगरेशन मेनू से सदस्यता टैब में जाएं, जहां से लाभांश प्रतिशत मास्टर पर जाकर उसे क्लिक करें, जिससे एक पृष्ठ खुलेगा। दाईं ओर प्लस आइकन पर क्लिक करें, संबंधित वित्तीय वर्ष चुनें और पैक्स द्वारा विधिवत निर्धारित लाभांश का प्रतिशत दर्ज करें। प्रविष्टि को सुरक्षित करें। अब पॉपअप में सफलता का संदेश आएगा। इसी प्रकार सदस्यता टैब से ग्राहक पैरामीटर पर क्लिक कर पिछली बार लाभांश पोस्ट करने की तारीख के रूप में 1 अप्रैल 2023 दर्ज करें और लाभांश गणना के प्रकार का चयन अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। अद्यतन करें पर क्लिक करें, सफलता का पॉपअप आ जाएगा। सदस्यता मॉड्यूल में लाभांश आइकन पर क्लिक करें। पॉपअप मैसेज में से लाभांश गणना पर क्लिक करें। खुलने वाले पृष्ठ पर
संबंधित वित्तीय वर्ष चुनें और न्यूनतम शेष राशि दर्ज करें। यह इंगित करें कि निकटतम पूर्णांकन अर्थात राउंडिंग ऑफ लागू है या नहीं। गणना बटन पर क्लिक करें। लाभांश की गणना की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रतीक्षा करें, कहीं क्लिक न करें, यह आवश्यक है। गणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पॉपअप में गणना पूर्ण होने का संदेश आएगा। लाभांश आइकन पर क्लिक कर लाभांश पोस्ट करें को चुनें। लाभांश से संबंधित वित्तीय वर्ष का चयन करें। देखें पर क्लिक करने पर परिगणित लाभांश की सदस्यवार सूची दिखाई देती। प्रिंट बटन पर क्लिक कर इसका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। पोस्ट करें बटन पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा करें। कृपया इस दौरान कोई बटन क्लिक न करें। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दैनिक बही यानी डे बुक में लाभ हानि खाते से देय लाभांश में लाभांश की पोस्टिंग हो जाएगी। अब दो स्थितियां हो सकती हैं। सदस्य अपने लाभांश की राशि कैश में लेना चाहेगा या खाते में ट्रांसफ़र करना चाहेगा। स्क्रीन पर बाईं ओर स्थित टैब में व्यक्तिगत लाभांश लेन देन पर क्लिक करें। सदस्य की प्रवेश संख्या दर्ज करें या खोजें के माध्यम से सदस्य को चुनें। सदस्य से संबंधित विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे, साथ ही उसमें लाभांश की राशि भी दिखाई देगी। यदि लाभांश को खाते में अंतरित करना है तो वाउचर के प्रकार में अंतरण चुनेंगे। अंतरण की प्रक्रिया हम पहले ही विस्तार से समझ चुके हैं। नकद के मामले में वाउचर के प्रकार में नकद का विकल्प चुनें। सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। सफलता का संदेश आएगा। ओके पर क्लिक करने पर नकद की प्रविष्टि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सदस्यता के समापन के लिए सदस्यता के अंतर्गत सदस्यता समापन आइकन पर क्लिक करें। प्रवेश संख्या दर्ज करें। सदस्य से संबंधित संपूर्ण विवरण स्वतः प्रदर्शित होगा। यदि सदस्य पर कोई देय राशि है या सदस्य को समिति से कोई राशि मिलनी है तो वह विवरण में प्रदर्शित होगा। सदस्य से वसूली या सदस्य को भुगतान के लिए अपेक्षित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सदस्यता का समापन किया जा सकता है। स्क्रीन की दाईं तरफ ऊपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करने पर सदस्यता से संबंधित सभी रिपोर्टें देखी जा सकती हैं। ये रिपोर्टें नाबार्ड द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार जनरेट होती हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अन्य रिपोर्टें, सामान्य लेखांकन प्रणाली यानी CAS रिपोर्टें और प्रबंध सूचना प्रणाली यानी MIS रिपोर्टें। अब कुछ उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत किसी सदस्य के खाते का स्टेटमेंट देखने के लिए उस पर क्लिक करें। एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें प्रवेश संख्या दर्ज करें और वांछित अवधि यानी किसी खास तिथि से किसी खास तिथि तक दर्ज करें और देखें पर क्लिक कर रिपोर्ट को देख लें। इसी तरह अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार अवधि, ग्राहक का प्रकार, लिंग, ग्राम आदि चुने हुए मापदंडों के अनुसार सदस्यों की रिपोर्ट जनरेट की जा सकती है, जिसके लिए देखें बटन पर क्लिक करना होता है। आप इन रिपोर्टों को अपनी आवश्यकता के अनुसार PDF या एक्सेल फॉर्मेट में देख और प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य रिपोर्ट के अंतर्गत आप सभी सदस्यों का एक साथ या अलग अलग भूमि विवरण भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।